हेलो स्टूडेंट्स। क्या सोच रहे हैं आप लोग? वैकेंसी कब आएगी? कब तैयारी शुरू करें? पढ़ना शुरू करें कि नहीं करें? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर एक्चुअली? किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? वैकेंसी आने का कितना टाइम मिल जाएगा आपको? वैकेंसी आने के बाद हार्डली 3 मंथ्स 4 मंथ्स। लेकिन अगर आप स्कूल लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ग्रेड सेकंड सीनियर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कम से कम कोचिंग में ही आपको 6-7 मंथ्स लगने वाले हैं। इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। कोचिंग को ख़त्म होने के लिए, पूरा करने के लिए ही हमें 6-7 मंथ्स चाहिए। और अगर आप उसका रिवाइज भी करना चाहते हैं, उसका रिवीजन चाहते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए, मतलब अच्छे से रिवीजन के लिए। बाकी आपको जितना टाइम मिल जाए उतना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि 1 साल एक प्रॉपर तैयारी करने के लिए होना चाहिए, अगर आप आराम से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं वैकेंसी आने के बाद ही तैयारी करूंगा, फिर मैं अपनी नोटबुक अपनी बुक्स को उठाऊंगा और तैयारी शुरू करूंगा, नहीं। आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। द सूनर द बेटर। जितना जल्दी आप शुरू कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है ना? मतलब एन अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। एक जो जल्दी जागते हैं, जल्दी शुरू करते हैं ना, वही जीत जंग जीत सकते हैं, उनकी ही जीत हासिल होती है। तो दोस्तों, शुरू हो जाइए। लेट्स स्टार्ट टू विन, लेट्स स्टार्ट टू बी सक्सेसफुल। और हम लोग भी इंग्लिश का कोर्स शुरू कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर का, ग्रेड सेकंड सीनियर टीचर का। और दोनों अलग अलग वैकेंसीज होंगी। और अभी गवर्नमेंट जो है वो नई वैकेंसी निकालने के मूड में है, तो जल्द से जल्द ही वैकेंसी भी वैसे आ ही जाएंगी। ना भी आए तो अपनी तैयारी तो आप शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए। और मेरी एक एडवाइस आपको और है कि जब आप तैयारी करें ना, तो जैसे इंग्लिश के पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, आपको ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों की तैयारी साथ करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे ऑफलाइन में भी स्टूडेंट जो आते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि भाई ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड दोनों साथ करो। इससे आपको भाई फॉर्म तो आपको ग्रेड फर्स्ट का भी भरना है, ग्रेड सेकंड का भी भरना है। अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट बीए में भी है, एमए में भी है, आपने बीएड कर रखा है, तो आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट्स की, दोनों मतलब ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की दोनों के साथ में तैयारी करनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो दोनों में ही आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, साथ में ग्रेड थर्ड की भी तैयारी अपने आप हो जाएगी। अगर आपने ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड को साथ में तैयार कर लिया है, तो फिर आपको रीट एग्ज़ाम की, प्री रीट मेंस की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मींस आपके पास तीनों टीचर्स के जो ग्रेड के एग्ज़ाम्स हैं वो आपकी मुट्ठी में होंगे। फिर बस केवल वैकेंसी आने का है और आपको एग्ज़ाम देने का, और भगवान करे आपका सिलेक्शन फिर हो जाएगा। बट तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से आपको ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड दोनों की साथ में तैयारी करनी चाहिए, दोनों का प्रॉपर कोर्स करना चाहिए। हमारे जैसे अब जब यहाँ पढ़ने आएंगे तो दोनों की क्लास साथ में चलती है। जैसे ग्रेड सेकंड पहले हो गया तो ग्रेड फर्स्ट उसके जस्ट बाद में, तो आपने 1-1.5 घंटा ग्रेड फर्स्ट पढ़ लिया, 1.5-2 घंटे आपने ग्रेड सेकंड पढ़ लिया, तो साथ साथ में आपको एक साथ ही आने में आपको दोनों कोर्स पूरे होते हैं। वरना आप एक बार आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते हो, फिर आप ग्रेड सेकंड की तैयारी करते हो, तो आपके 6 मंथ उसमें लगेंगे, 6 मंथ उसमें लगेंगे, रहने का खर्चा और सब फीस का अलग अलग खर्चा, वो सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी पर्सनली आप लोगों को एडवाइस है, अगर आप मेरी बात को मानते हैं, कि आपको जब भी आप ज्वाइन करें तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों का कॉम्बो आप ज्वाइन करें, ताकि एक ही साथ में एक ही समय में उन 5-6 मंथ्स में, 6-7 मंथ्स में आपका दोनों का कोर्स साइमल्टेनियसली पूरा हो जाए, और लगे हाथ फिर ग्रेड थर्ड भी पूरा हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वो बता ही दिया कि मैंने कब शुरू करें, तो आप शुरू कर देना चाहिए। कम से कम आपको 1 साल अच्छे से तैयारी करने के लिए चाहिए होता है, तो आप अभी से शुरू कर दें। द सूनर द बेटर, एंड अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। वाई टुमोरो, वाई नॉट टुडे? हम कल शुरू क्यों करें, आज क्यों नहीं? पहला कदम बढ़ा दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे। अच्छा, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर पुराना तो हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास पूरे कोर्स हैं, हमारे पास
पूरे नोट्स हैं हम तो कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना पिछला ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो इंग्लिश के पेपर हुए हैं उन दोनों में ही इन्होंने पैटर्न बहुत चेंज कर दिया है। पहले अगर हम ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पे आपको ध्यान होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस ज़्यादा दिए, उसका वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक नए तरीके से, एक नए सिरे से ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी चाहिए और हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर इन्होंने फोकस कम किया और कहाँ पर इन्होंने वेटेज को ज़्यादा कर दिया है। बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिला होगा पिछली बार ग्रेड सेकंड के पेपर के अंदर। वहाँ पर जहाँ हमारे ग्रेड सेकंड के अंदर लिटरेचर के क्वेश्चन 15 आया करते थे, 5 क्वेश्चन इंडियन राइटर से, 5 क्वेश्चंस मूवमेंट से, जो इंग्लिश लिटरेचर के जो मूवमेंट्स हैं उनसे, और 5 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म से आया करते थे। लेकिन पिछला जो सिलेबस इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया था और उसके अकॉर्डिंग फिर जो पेपर देखा तो बहुत सारे हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया था 2022 वाला, उनको याद होगा, दे मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि कितना ज़्यादा मतलब परेशानी की बात थी। उन्होंने लिटरेचर में पूरा ही आरपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया। जहाँ 15 क्वेश्चन हुआ करते थे वहाँ 4 टाइम्स क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, मोर देन 60 क्वेश्चन, 67, 68, आई थिंक मतलब 70 से बिलो थे और 60 से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने वेटेज जो था वो क्वेश्चंस का बढ़ा दिया। तो अब मैं अगर बताऊं पर्टिकुलरली अपने यहाँ कोर्स के बारे में, तो हमने उस लिटरेचर पोर्शन में बहुत चेंज कर दिया। मतलब पिछले नोट्स, पिछली क्लासेस से आप मान लो हमने 4 गुना मटेरियल बढ़ा दिया, 4 गुना क्लासेस हमने लिटरेचर की बढ़ा दी हैं, ताकि हमें कोई कमी रहे ना। वी शुड नॉट लीव नो स्टोन अनटर्न, हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, हमें पूरा बेस्ट करना है, ठीक है ना, कि कहीं कोई कमी रह ही ना जाए हम लोगों से। तो लिटरेचर में हमने कोशिश की है कि आपका बहुत अच्छा हो जाए, स्पेशली मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म ग्रेड सेकंड की अगर हम बात करें तो उस पार्ट को हमने बहुत और स्ट्रॉन्ग किया है। बाकी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, इंडियन राइटर्स में भी, और विक्टोरियन एज, और सारा जो भी लिटरेचर का जो ग्रेड सेकंड का मैटर है उसमें काफ़ी चेंज किया है हम लोगों ने। वही चेंज हमने टीचिंग मेथड्स में भी किए। टीचिंग मेथड्स को भी हमने काफ़ी चेंज कर दिया है, बहुत अच्छे उसको नोट्स बनाए, क्वेश्चंस बनाए। पिछले बार जो भी पेपर हुए हैं रीट के, ग्रेड सेकंड के, उन सब के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नोट्स सब अपडेटेड हो गए हैं, क्लासेस अपडेटेड मिलेंगी आप लोगों को। तो मतलब इट्स वर्थ ज्वाइनिंग और इट शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल। अभी हम नए बैच शुरू कर रहे हैं, हमने कर दिए हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है मान लीजिए, और जो नए बैच चलते रहेंगे। तो आई थिंक कि आपको अब नए बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए और वैकेंसी का वेट नहीं करना चाहिए। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं, मेरा बेस्ट वहाँ भी एडवाइस यही है कि आपको आना चाहिए। अगर क्लास ऑफलाइन है तो बहुत अच्छी रहती है, उसमें टीचर आपकी कई कमियों को दूर करता है, आपकी जो ऑन द मोमेंट जो आपकी भी जो भी एट द मोमेंट जो गलतियाँ होती हैं उनको वो तुरंत उस समय जो है इमीडिएटली उनको करेक्टिफाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो क्लास में मौका ऑफलाइन में मिलता है, आप काफ़ी अलर्ट रहते हैं, अच्छे से आप पढ़ पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो आई कांटेक्ट होता है उससे काफ़ी चीज़ें सीधे डायरेक्ट दिमाग में आपके घुसती हैं। तो अगर हो सकता है तो आप ऑफलाइन आइए, अगर नहीं है और आप कोई हाउस वाइफ्स हैं या टीचर्स हैं, जो बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो ग्रेड थर्ड में, ग्रेड सेकंड में लगे हुए हैं, वो ग्रेड फर्स्ट का कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेड थर्ड वाले ग्रेड सेकंड का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है कि आप ऑनलाइन क्लास ले लें। ऑनलाइन में फिर मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन लाइव कोर्स लें। तो लाइव कोर्स लेने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उसमें आपको सेम क्लास जैसा फील होगा, ऑफलाइन जैसा फील होगा, और आपको जो फ़ी है उसकी वो लगभग मतलब मोटा मोटा एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट मोटा मोटा आइडिया है कि वो ऑफलाइन फ़ीस से आधी फीस होती है। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अब शुरू कर दें, डोंट वेट, ठीक है ना, कि इतना वेट मत करो कि सब कुछ बचे ही ना लूज़ करने के लिए, क्योंकि लास्ट के अगर एग्ज़ाम के आसपास आओगे 3-4 महीने, तो कोचिंग कब करोगे, रिवीजन कब करोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप पिछली बार भी खूब तैयारी की थी और अब फिर वापस तैयारी कैसे करें यार, ये तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों ध्यान रखना, द स्मूथ सीज डू नॉट मेक ग्रेट सेलर्स।
अगर राह आसान है ना तो उसमें जो राहगीर है वो महान नहीं होते हैं। जब तक समुद्र में तूफान ना आए और तूफानों से निकल कर आप कश्ती ना बचा लें तो आप काहे के योद्धा हो, आप काहे के तैराक हो। ग्रेट सेलर्स तो तभी बनेंगे जब टेम्पेस्ट हो, तूफान हो, स्टॉर्म हो। तो आपकी ज़िंदगी में तूफान चल रहे हैं, आई एग्री, लेकिन यही आपको एक महान योद्धा, एक ग्रेट वॉरियर बनाएंगे। ठीक है ना। तो हिम्मत मत हारो, डोंट लूज हार्ट, कोशिश करते रहो। जिंदगी चेंज का ही नाम है। दी ओनली कांस्टेंट इज द चेंज। जिंदगी में केवल चेंज ही होना है। हमने नोट्स चेंज कर दिए, आप अपनी पढ़ाई का मूड चेंज कर दें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने उस निराशा को पीछे छोड़ें। जो नए स्टूडेंट है एक नए जोश के साथ विद न्यू ज़ील एंड जेस्ट एंड एंथुसिज्म अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट टू सक्सीड, लेट्स स्टार्ट टू विन। पिछली बार जो हमारे रिजल्ट्स आए वो भी बेहतरीन है, आपने देखा होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेड फर्स्ट में सेलेक्ट हुए हैं। एक की तो स्टूडेंट की रैंक 8th रैंक है, 24th रैंक है। ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ग्रेड थर्ड में, जिन्होंने ग्रेड सेकंड का हमारे यहाँ कोर्स किया था। लगभग 60 स्टूडेंट्स के आसपास, 55-56 स्टूडेंट्स के आसपास ग्रेड थर्ड में सेलेक्ट हुए हैं। ग्रेड सेकंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल केटी सर इंग्लिश पर उसकी पोस्ट भी डाली हुई है, उनके वीडियोस भी डाले हुए हैं। तो आप वो देखिए और आपका भी नाम उसी लिस्ट में आना चाहिए अगली बार। अब आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए। आप पूरी मेहनत से तैयारी करें, हम आपको दिशा दिखाएंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है ना। तो जल्द से जल्द मेकअप योर माइंड और आ जाइए। स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन द क्लास। थैंक यू।